जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपने अगर लेखपाल के फॉर्म भरे होंगे और पेपर आपने दिया होगा तो बहुत बड़ा बवाल चल रहा था। एक आपने देखा होगा रितु शर्मा का केस था, ठीक है, जहां पर पूरी पूरी आंसर की प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, और वो लड़की उससे पूरा का पूरा दोस्तों उसने पूरा पेपर सॉल्व किया था, ठीक है, जो कि पकड़ी गई थी। मगर साथियों, आपको बता दें वो केवल अकेले नहीं थे, ठीक है, ऐसे लगभग दोस्तों 15,000 तो जान में है, ठीक, इसके अलावा भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं, यानी कि 15,000 से ज़्यादा लोगों को संदिग्ध पाया गया। किसके द्वारा? एसटीएफ के द्वारा, ठीक है। इस जांच में दोस्तों 15,000 से ज़्यादा बच्चों को दोस्तों संदिग्ध पाया गया एसटीएफ के द्वारा। तो इस पर हम बात करेंगे। देखिए, एक अच्छी थोड़ी सी खबर है कि एसटीएफ ने दोस्तों टॉपर्स की लिस्ट मांगी है। जो अब 15,000 संदिग्ध बताए गए ना, इनकी लिस्ट मांगी है, इनको ब्लैक लिस्ट करेगी, यानी इनको समाप्त करेगी, ठीक है। अगर दोस्तों ये ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं 15,000 बच्चे, तो हो सकता है दोस्तों कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाए, आपके कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है। जो ईमानदार बच्चे उनके होने के चांस हो जाएंगे। पहली चीज़ आपको हम पहले न्यूज़ दिखाते हैं। देखिए, यह है न्यूज़। क्या लिखा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। देखिए, आपको पता है कि अभ्यर्थी कितने थे? 15,000 बैठे संदिग्ध, जो कि नकल किए गए किसी तरीके से, है ना, किसी सरगना द्वारा सेंधमारी किया है। अब समझिए, वैकेंसी केवल और केवल दोस्तों 8,000 है। समझिए, 8,000 वैकेंसी और 15,000 संदिग्ध बैठ चुके, यानी कि पढ़ाई लिखाई कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर जो नकल कर रहे हैं ना, उनके बीच तगड़ा कंपटीशन, एक सीट पे लगभग 2 व्यक्ति, ठीक है। ये तो 15,000 को जान, मतलब ये समझ में आपके कि 15,000 संदिग्ध हैं। अब समझिए, पढ़ाई लिखाई तो भाड़ में गई, है ना, वो अलग चीज़ है। उसके पहले आप समझिए कि जो नकल कर रहे हैं ना, उनमें कंपटीशन कितना तगड़ा है भाई। 8,000 पोस्ट हैं और 15,000 बच्चों ने नकल के जरिए दोस्तों पैसे दिए होंगे, नकल किया। इनमें से देखिए, होना तो 8,000 को था ना, तो देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा दोस्तों कंपटीशन हो चुका है, ठीक है। तो ये समझिए, देखिए क्या लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड के बारे में देखा, उत्तराखंड के बारे में बताया गया है। तो अब देखिए परीक्षा में प्रदेश भर में क्या हो। अब देखिए यहाँ से देखिए, पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर में साल भर के 21 लोग गिरफ्तार हुए थे। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देखिए, 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी, ठीक है। और दोस्तों ये लेखपाल ने हर एक पेपर में, देखिए यूपीएसआई में कितने बच्चों ने घपला किया, मगर उसका कुछ भी नहीं हुआ। सरकार को लीपा पोती करती रही, अंततः दोस्तों वो भर्ती फाइनल करवा दी ना। देखिए, इस तथ्य के सामने आने पर लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी है और प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है। क्रम संख्या और सेट के साथ रिपोर्ट आयोग को रिपोर्ट दी गई कि वो ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करें। हालांकि आयोग की और से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए, आयोग ही चोर है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए, ऐसे पकड़े गए थे जो गिरोह दोस्तों 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा होती है। इसमें दोस्तों लगभग कितने 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभागी लिया था। और यह परीक्षा दोस्तों को पता है कि कितने केंद्रों पर हुआ था, तो दोस्तों 501 परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। किस किस जिलों में? तो अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी में, ठीक है, 10 से 12 के बीच। देखिए, इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा में सालवर गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर और बरेली, बलिया, गोंडा गिरोह में शामिल दोस्तों कुल 21 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। और जो गिरोह का मुख्य आरोपी था ना, विजयकांत पटेल, लेखपाल परीक्षा में सालवर बिठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए ले रहा था। देखिए, अब 15 लाख लोग, 15,000 लोगों ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं। समझ लीजिए कंपटीशन कितना तगड़ा। भैया पढ़ोगे तो होगे नहीं, क्योंकि आपको पता पढ़ाई से होना नहीं है। पैसे हैं तो अब तो पैसों में भी दोस्तों कंफ्यूजन है कि हो जाओगे, पैसा दे के भी होने में कंफ्यूजन। देखिए, इतनी बड़ी कंपटीशन आ चुकी है ना भाई, पढ़ोगे तो होगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया आपको पता है कि नकल हो रही है, और पैसे दे करके भी अगर हो जाओ तो वो भी बहुत बड़ी बात ना। चलिए अब देखिए, यहाँ बताते हैं
सबसे मस्त बात यह है साथियों कि एसटीएफ ने मांगी टॉपर्स की सूची, ब्लैक लिस्ट होंगे आयोग, है ना। संदिग्ध आयोग को क्या करेगी, आयोग क्या करेगी, संदिग्ध को क्या करेगी, ब्लैक लिस्ट करेगी। आप समझिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में सालवर गिरोह को पकड़ने के बाद एसटीएफ संदिग्ध अभ्यर्थियों की तलाश में है। अभ्यर्थियों को चिन्हित करने के लिए एसटीएफ ने एक फार्मूला तैयार किया है। इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साझा भी किया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बुधवार को बताया कि एसटीएफ में से सभी सूचनाएं साझा की जा रही हैं। अब तक पुलिस टीम ने जो भी जानकारी मांगी थी उसे उपलब्ध कराया गया है। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि एसटीएफ ने परीक्षा में बैठे 15,000 टॉपर्स की सूची मांगी है। हालांकि अभी तक दोस्तों कॉपी नहीं जांची गई, अभी कॉपी नहीं जांची गई, मगर दोस्तों टॉपर्स की लिस्ट मांगी गई। ठीक है, रिजल्ट घोषित कर एसटीएफ को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, अभी रिजल्ट घोषित करेंगे, फिर उसके बाद सूची उपलब्ध कराएंगे जो बच्चे सबसे ऊपर होंगे। ठीक, देखिए आप लोग देख लो, अगर आपने घपला किया ना तो आप भी नपने वाले हैं। ठीक है, डर थोड़ा होना चाहिए आपके अंदर भी। ठीक है, तो भैया घोषित कर एसटीएफ को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। अगर इस दौरान कोई संदिग्ध अभ्यर्थी मिलता है तो उसे आयोग की ओर से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। एसटीएफ की ओर से पत्राचार कर कुछ भी और भी डाटा मांगा गया है और जो उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले भी कुछ जानकारियां मांगी गई थी जिन्हें आयोग ने एसटीएफ को सौंपे थे। उधर एसटीएफ की टीम लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में पकड़े गए सालवर गैंग के 21 लोगों की कुंडली खंगार रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के सालवर में बिठाने के लिए तो 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। उनसे इस चीज़ों के बारे में पता चला जब उन्होंने उनसे बात किया। ठीक है, कि 10-10 लाख रुपए लिए थे। गिरोह में शामिल लोगों से हुई पूछताछ में एसटीएफ को कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर कई केंद्र व्यवस्थापक और स्कूलों के प्रबंधक भी एसटीएफ की रडार में हैं। भैया सबसे बड़ी चोरी ना ये स्कूल वाले करते हैं। आपको बता दें स्कूल वाले, भाई साहब स्कूल वाले, आपको पता है स्कूल में चिट मिल रही, स्कूल में नकल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल, वहाँ के प्रिंसिपल को भी तलब करना चाहिए। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, आगे क्या होता है उसके बारे में नहीं पता है, मगर एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अगर दोस्तों ये कर लेती है एसटीएफ, ठीक है, अगर इतना करने में कामयाब होती है एसटीएफ कि भैया जो बच्चे मतलब कि नकल किए हैं, जो संख्या के धारे में हैं, जो संदिग्ध हैं, उनको अगर ब्लैक लिस्ट कर देती है ना तो आप यकीन मानिए दोस्तों ये कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। बहुत ही कम का मतलब क्या साथियों, जितनी उम्मीद करो ना उससे कहीं ज़्यादा कम चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 15,000 बच्चे अगर जो फालतू बैठे ना, जिन्होंने नकल किया है, ठीक है, अगर वो निकल गए ना तो आराम से दोस्तों 70 से 75 से 80 तक, ठीक है, 70-75 तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर ये दोस्तों नकल करने वाले बच्चे यहाँ से गायब हो जाते हैं तो। अन्यथा दोस्तों आपको पता है यूपीएसआई में क्या हुआ, सब कुछ कितना आप लोगों ने जोर लगाया, कोई मतलब नहीं निकला। सरकार कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं थी कि हाँ उसने नकल किया, जबकि प्रूफ उसके भी बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि स्क्रीन शेयरिंग के प्रूफ थे, बहुत से प्रूफ बच्चों ने दिए, बहुत से प्रूफ बच्चों ने इकट्ठे किए, मगर दोस्तों सरकार ने किसी की भी एक नहीं सुनी और उसने अपने अनुसार दोस्तों उसने कहा कि हमने भैया भर्ती करवा दी, फ्रेश भर्ती करवा दी, वो अपने आप में शाबाशी लूटते रह गए। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका क्या राय है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा जो स्टेप करने जा रही है, 15,000 बच्चों को चिन्हित कर पाएगी या ब्लैक लिस्ट कर पाएगी? चलिए वो आप लोग बताइएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।